नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा ऐसे एक कंपनी के बारे में जिसका चर्चा में जब आईपीओ आया था तब मैं बात किया था, क्योंकि इसके ऊपर में तब मैं बताया था कि कंपनी को कुछ दिन चलना दीजिए और कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद में इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्या वो कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एप्टास। तो एप्टस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एप्टस जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। और देखा जाए तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी से क्या निवेश करना चाहिए। तो चलो मैं आज डिटेल्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं और रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा कंपनी फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका प्यार का बहुत बहुत जरूरत है मुझे। तो प्लीज सपोर्ट करिए और प्यार भी मतलब इस चैनल के ऊपर दीजिए। तो थैंकफुल हो जितने सारे लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया, और आपको भी मैं थैंकफुल कहूंगा मेरे वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग भी मिलेगा। और जाकर एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आप निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नीचे दिया गया है, लिंक में जाकर क्लिक करिए और ज्वाइन होकर देखिए। अगर एक हफ्ते में आप वॉच करेंगे, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कॉल में काम करना चाहिए, तो आप काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है एप्टास। आप सभी जानते हैं एप्टास एक होम फाइनेंस कंपनी है। देखिए, होम फाइनेंस इंडस्ट्रीज में लीडर्स बैठे बैठे हुए हैं, जैसे एचडीएफसी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, और भी बजाज मतलब हाउसिंग फाइनेंस है। तो इस तरीके से लीडर्स लीडर्स बैठे हुए हैं। फिर भी इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए, इस इंडस्ट्रीज में मतलब बचे रहने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी ने किस तरीके से एफर्ट दिया। कंपनी टोटल 5 स्टेट में कंपनी बिजनेस कर रहा है। एक्चुअली कंपनी साउथ इंडियन बेसिस कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी, साउथ इंडस्ट्री में इसका मतलब मतलब टोटली ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो टोटल 211 ब्रांचेस है इस कंपनी का। और एम्प्लॉइज के बारे में बात करूँ तो 2410। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर कंपनी के एम्प्लॉइज का रिपोर्ट देखना क्या जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉइज ही बता देंगे कि कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, कुछ कंपनीज का एम्प्लॉइज बहुत कम होते हैं, कुछ कंपनीज में एम्प्लॉय ज्यादा रहते हैं। जैसे आप एफएमसीजी कंपनी देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज दिखेगा। अगर सेम टू सेम आप अगर मतलब एमसीएस को देखेंगे, बीएससी को देखेंगे, सीडीएसएल को देखेंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉय कम दिखेगा, क्योंकि वह ऑफिशियली काम होता है तो उसमें एम्प्लॉय बहुत कम होगा। और कोई भी बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉय दिखेगा। तो कुछ अलग अलग सेक्टर वाइज एम्प्लॉय को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे टोटली इसका कस्टमर है 89,000। तो कंपनी का टोटल लोन बुक हुआ है 55,200 मिलियन। तो कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोन बुक कर चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग जो है, आप देखेंगे क्रेडिट रेटिंग AA-। तो AA- का कंपनी का क्रेडिट रेटिंग है। तो AA+ भी बहुत सारे कंपनीज के हैं, तो AA- भी कोई मतलब खराब नहीं है, बहुत पॉजिटिवली माना जाता है। तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी का फाइनेंस का काम है, साथ ही साथ आप रूरल एरिया में फाइनेंस के लिए, तो रूरल एरिया में मान के चलिए आप घर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे घर के लिए आपको फाइनेंस का जरूरत होगा, तो उस तरीके से लोन कंपनी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बड़े कंपनी जो होते हैं, बड़े फाइनेंस कंपनी जो होते हैं, वो रूरल एरिया में उतना ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि वो रूरल एरिया से उसको काम नहीं करते, क्योंकि उसको पैसा उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट एरिया में घर लोन लेने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी का फायदा इसी कंपनी ने उठाया है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट भी देखेंगे तो कंपनी का होम लोन्स, जैसे होम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के भी काम पैसे देते हैं, होम परचेज के लिए भी, होम जो रिन्यूएबल सॉरी रीनेबुलेशन के ऊपर भी कंपनी पैसे देते हैं। साथ ही साथ कंपनी एक्सटेंस के लिए, होम एक्सटेंशन के लिए भी काम करे, मतलब पैसे देते हैं। मतलब घर के आप कुछ भी करना चाहे, घर को बढ़ाना चाहते हैं, घर को खरीदना चाहते हैं, घर को और रीपरचेज करना चाहते हैं, घर को मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो सारे के सारे
लोन्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं। लोन अगेंस्ट यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कंपनी लोन देते हैं, इंश्योरेंस भी कंपनी कराते हैं। ये नया प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च किया इंश्योरेंस का, एक्चुअली कंपनी का लोन्स का बिजनेस है और वो भी होम लोन्स का। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। कंपनी इस डिटेल से आपको कुछ चीज अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एक जरूर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी साउथ इंडिया बेसिस है, मैं पहले बता चुका हूँ। आप देख सकेंगे तो तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटका, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना और ओडिशा, एक कुछ मतलब देखा जाए तो 5 स्टेटों में कंपनी बिजनेस कर रहा है और 5 स्टेटों में कंपनी 211 ब्रांचेस है। तो ये था कंपनी का एक इन डिटेल्स, एक इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको कंपनी का फंडामेंटली डिटेल्स तो मतलब दिखा चुका हूँ। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो अपटास वैल्यू हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है वो करीबन 17,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और स्टॉक का पी रेशियो 41 है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 है, मतलब डबल से भी ज्यादा कंपनी का पी रेशियो है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय आपको एवरेज लेवल में दिखेगा। और कंपनी का जो मतलब इनकम है 370 करोड़ है। तो मुझे मेरे कंपनी का टोटल मार्केट कैप के हिसाब से इनकम थोड़ा सा मुझे कम लगा। कंपनी खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी खुद बिजनेस में इन्वेस्ट किया 727 करोड़ का, जो हाथ में कैश, फ्री कैश में पड़े हुए थे उस पैसे को वो रीयूज किया। और कंपनी का जो डेब्ट है करीबन 2700 करोड़ का, मैं जरूर कहूंगा एक पॉजिटिव साइन में जरूर दूंगा, क्योंकि कंपनी का कर्जा काम है। अगर इसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 29% है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है 46% है। तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का जो मतलब हाउसिंग लोन्स, हर कोई हाउसिंग कंपनी खुद का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी भी बढ़ाएगा, तो उसमें कंपनी का और भी फायदा होने वाला है। तो देखिए कंपनी का कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए एचडीएफसी नंबर 1 है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस मतलब एलआईसी वो नंबर 2 है, और देखिए जो एवास जो फाइनेंस है वो थर्ड पोजीशन में है। उसके बाद एप्टास के नाम आ चुके हैं। तो कंपनी तगड़ा परफॉर्मेंस मतलब करने का कोशिश कर रहा है। कंपनी एक रैंकिंग में भी है, 4 नंबर रैंकिंग में। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी लास्ट क्वार्टर में, इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी देखिए, यहाँ पे मैं इसीलिए वेट कर रहा था कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए। कंपनी 120 करोड़ के आसपास, 119 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो पिछली बार 110 करोड़ था। और उसके उससे भी पिछले कंपनी 101 करोड़ था, उससे भी पिछले भी 85 करोड़ था। इसका मतलब हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता जा रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइंस है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी साल भर की बात करूं तो कंपनी लगातार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता जा रहा है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो एक एक बिग साइन है, कोई भी कंपनी को सस्टेन करने के लिए, कोई भी कंपनी को बड़ा करने के लिए इसका हाथ जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट ही बता देंगे आपको कंपनी कितना दूर जाएगा, कि कौन सा लेवल में जाएगा, कौन सा फ्यूचर इसका है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का रिटर्न के रेशियोस अभी मत देखना, क्योंकि कंपनी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो तगड़ा सेल्स रेट और तगड़ा प्रॉफिट का रेशियोज है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी तगड़ा है। और एक मैं चीज जरूर कहूंगा, कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन के मैं जाऊंगा तो कुछ नहीं दिखा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। सिर्फ कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व दे देखिए लगातार ग्रोथ होता गया। कंपनी का जो कर्जा है वो 300 करोड़ था, अभी वो 2700 करोड़ का टोटल बन चुके हैं। और कंपनी का देखिए फ्री कैश फ्लो, हाथ में देखिए नेगेटिव कैश आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ फाइनेंस कंपनी मतलब हाथ में मतलब जो मतलब कैश फ्लो है वो नेगेटिव आपको दिखेगा, क्योंकि उसको पैसे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में उसको प्रॉफिट दिखाएगा, मगर हाथ में जो पैसा एक्चुअली आने वाला है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कैश फ्लो आपको नेगेटिव में दिखेगा। हर कोई आपको फाइनेंस कंपनी, आप एचडीएफसी भी देख लेंगे। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, तो आप और भी आपको क्लियर हो जाएगा। और चलो मैं यहाँ पे भी आपको कैश फ्लो दिखा देता हूँ। चलो क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव में है। तो इसके घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। इस तरीके से कुछ सेक्टर होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। तो इस कंपनी का टोटली इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए, भरोसा भी एफ आई डी एस दोनों ने किया है। 20% तक एफ आई डी एस के पास है, 11% एफ आई एस के पास है, और प्रोमोटर के पास 62% है, पब्लिक के पास 5.69% है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। बेस्ट कंपनी तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कंपनी एक साल भी नहीं हुआ है। तो फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी का प्रीवियस का डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने से कुछ फायदा नहीं है, हाल ही में लिस्टिंग हुआ है तो कुछ फायदा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए फोकस रखिए, कंपनी आपको अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूअसली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपका प्यार का और मतलब प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, बाय बाय।